टिश्यू कल्चर स्टडीज इन सी वीड्स। ठीक है, सी वीड्स में टिश्यू कल्चर स्टडीज किए जा रहे हैं, है ना। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में देखते हैं। सी वीड क्या होता है? ये मैरीन एल्गी हैं, यानी समुद्री शैवाल हैं, जो कि समुद्र के खारे पानी में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, और कुछ माइक्रो एल्गी भी होते हैं ना, छोटे आकार के एल्गी भी होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। तो इन्हें हम सी वीड्स कहते हैं ना। ये खारे पानी में ग्रो करने के लिए काफ़ी एडॉप्टेड होते हैं। ठीक है, तो सी वीड का टिश्यू कल्चर क्यों स्टडीज करने का मतलब ये भी है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है, हमारे इम्पोर्टेंट हैं। कौन? सी वीड्स। ठीक है, सी वीड्स से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे आयोडीन। आयोडीन भी कुछ सी वीड्स से निकाला जाता है। इसके अलावा अगार अगार नाम का एक जेल है, वो भी इनसे प्राप्त किया जाता है। एल्जीनिक एसिड और कैराजिनन जैसे प्रोडक्ट भी प्राप्त किए जाते हैं ना। कुछ सीवीड्स को तो खाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, कुछ फर्टिलाइज़र के रूप में भी उपयोग किए जा रहे हैं ना। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाया जा रहा है। ठीक है, चूँकि ये समुद्र में रहते हैं तो उनमें काफ़ी सारा मिनरल्स या साल्ट क्या है, इकट्ठा भी होता है उनकी सेल्स में। तो उससे हम फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं खेतों में डालने के लिए। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए भी इस पर टिश्यू कल्चर स्टडीज किया जा रहा है ना। आगे हम और देखेंगे। एग्जाम्पल में देखें तो फ्यूकस, लेमिनेरिया, पोरफायरा, सरगाशम, कॉन्ड्रस, जिजाटिना, ग्रेसिलेरिया, ये सब है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे स्पीसीज हैं जो कि ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी से संबंधित हो सकते हैं ना, होते हैं, या दूसरे क्लास से भी संबंधित होते हैं ना। तो सी वीड्स का चूँकि बहुत इम्पोर्टेंस है, हमको बहुत सारे प्रोडक्ट उनसे मिल रहे हैं, इसलिए इसका हम कल्टीवेशन भी करते हैं, यानी खेती करते हैं, इनको उगाते हैं बाकायदे ना। चूँकि ये सी वीड्स हैं तो हम इनको मेरीन वाटर में ही कल्टीवेट करते हैं। सी वीड्स का बड़े पैमाने पर मेरीन वाटर में कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, जिसे मेरी कल्चर भी कहा जाता है ना। ठीक, तो इसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेशन के लिए या तो समुद्र के किनारे में ही क्या करते हैं, बड़े बड़े फ्रेम बना देते हैं। बांस के पहले बनाए जाते थे फ्रेम, अभी दूसरे पदार्थों के भी फ्रेम बनाते हैं जिसमें इनको लटका दिया जाता है, जहाँ पर वो ग्रो करके फैल जाते हैं ना। तो सी वीड्स को काफ़ी अच्छे से कल्टीवेट भी किया जा सकता है और किया भी जा रहा है बड़ी मात्रा में ना। तो चूँकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ विशेष पौधे मिलते हैं जिसमें खास क्वालिटी होती है ना। जैसे एक स्पीसीज है, स्पीसीज के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं इसलिए इसको स्ट्रेन शब्द भी हम इसमें उपयोग करते हैं ना। क्या शब्द उपयोग करते हैं? वैरायटी की जगह में स्ट्रेन शब्द उपयोग करते हैं। तो हमने देखा, जैसे एक स्पीसीज में हमने देखा कि किसी पौधे में कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, या उसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अच्छा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हाई अच्छे क्वालिटी वाला वो स्ट्रेन है, विशेष वैरायटी है ना। तो उस पौधे से हमको बहुत सारे अगर पौधे तैयार करने हैं तो हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से क्लोनल प्रोपेगेशन कर सकते हैं। ठीक, क्लोनल प्रोपेगेशन का अर्थ हुआ कि उसी पौधे के समान जेनेटिक के कंपोजिशन वाला बहुत सारे पौधे तैयार करना। प्रोपेगेशन यानी बहुत सारे पौधे तैयार करना, और क्लोनल होने चाहिए मतलब कि जिससे हमने टिश्यू लिया था तो उसी टिश्यू के समान ही पूरे के पूरे जो तो पौधे तैयार होंगे या थैलस तैयार होंगे एल्गी के छोटे छोटे, वो सब क्या होंगे, क्लोन होंगे, है ना। क्योंकि जेनेटिक उन कंपोजिशन सेम होगा, जीन्स उसके सेम होंगे ना। तो इसको हम बोलते हैं क्लोनल प्रोपेगेशन। तो क्लोनल प्रोपेगेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है ना। क्लोनल प्रोपेगेशन की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमको कोई एक पौधा मिला जो कि कुछ खास वैरायटी का है। हमने देखा कि उसमें ज़्यादा मात्रा में आयोडीन मिल रहा है ना। कोई खास वैरायटी, एक ही स्पीसीज के अंदर भी वैरायटी है ना, या स्ट्रेन है, तो उस स्ट्रेन में देखा गया कि ज़्यादा मात्रा में आयोडीन है। तो उस स्ट्रेन के उस पौधे को लिया हमने और उसको हम कल्टीवेट करेंगे, है ना। तो कल्टीवेट करने के लिए बड़ी मात्रा में उसको तैयार करना होगा, तो उसको हम क्लोनल प्रोपेगेशन कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के माध्यम से। ठीक, तो एक फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा होता है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करने का टिश्यू कल्चर स्टडीज में ना। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे कि हम इसके माध्यम से कुछ जो विशेष लक्षण वाले जो स्ट्रेन हैं उनका सिलेक्शन कर लेते हैं, चयन कर बड़ी मात्रा में उगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जब हम सिलेक्शन करते हैं किसका,
सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन विथ सुपेरियर ट्रेट। सुपेरियर ट्रेट यानी बेहतर लक्षण वाले स्ट्रेन का सिलेक्शन करना। बाद में उसको हम क्लोनल प्रोपेगेशन करेंगे, यानी उसको हम बड़ी मात्रा में पौधे तैयार कर लेंगे या थैलस, स्मॉल थैलस तैयार कर लेंगे, ठीक है, जिसे प्रोपेग्यूल्स भी कहा जाता है, जिसको हम बाद में कल्टीवेशन में उपयोग करेंगे ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि बेहतर लक्षण वाले स्ट्रेन को पहचान कर उसको कम समय में ज़्यादा पौधे तैयार कर लेते हैं और फिर उसको हम कल्टीवेशन में उपयोग करते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर स्टडीज का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। टिश्यू कल्चर स्टडीज में और भी फ़ायदा है कि हम इसको टिश्यू कल्चर करते हैं और उसमें से स्टडी करते हैं कि कौन से कंडीशन में वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट अगर हम ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करना है तो उसको हम कैसे कल्चर मीडियम में रखें। तो ये सब बहुत सारे स्टडी जो हम सीवीड्स पर करते हैं, तो टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम उस पर कर सकते हैं ना, कि बेहतर क्वालिटी का स्ट्रेन डेवलप करें या बेहतर, है ना, बेहतर स्पीसीज एक डेवलप कर दें। स्पीसीज के अंदर स्ट्रेन ही डेवलप किया जाता है मेनली, है ना, जिसमें कुछ खास क्वालिटी हो या वो प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बन रहा हो या फिर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो, है ना। तो ऐसे बेहतर क्वालिटी वाले स्ट्रेन हम तैयार कर सकते हैं टिश्यू कल्चर स्टडीज के माध्यम से। तो सीवीड्स में भी टिश्यू कल्चर स्टडी किया जा रहा है ना। तो टिश्यू कल्चर कैसे करेंगे सीवीड्स में, तो हम जानते हैं कि टिश्यू कल्चर के लिए क्या चाहिए, मेरीन वाटर में ही कल्चर इसको किया जा सकता है ना। तो मेरीन वाटर यानी खारा पानी डायरेक्ट ले सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल साल्ट वाटर तैयार कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो समुद्र के साल्ट होते हैं उसी के जैसा साल्ट हम मिला दें कल्चर मीडियम में, ठीक है। और कल्चर मीडियम तो हमको बेसिक रखना ही पड़ेगा, जिसमें हम उसको ग्रो करते हैं ना, एल्गीज को जैसे हम ग्रो करते हैं, एक नॉर्मल कल्चर मीडियम होता है उसको भी साथ में डालते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि टिश्यू कल्चर किया जा सकता है। इसमें बस अंतर यही है, थोड़ा सा अंतर है, बाकी जो सामान्य एल्गी में कल्चर करने में जो यूज होता है वैसे ही रहेगा। तो इसलिए इसका डिटेल प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन का जो डिटेल स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेप्स किया जाता है, उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले सेमेस्टर में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इतना ही बताया है। लगभग 85 से ज़्यादा सीवीड की स्पीसीज में टिश्यू कल्चर का स्टडी किया गया है अभी तक ना, या किया जा रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सीवीड हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है। इसलिए भी उसका टिश्यू कल्चर करना, उसकी जो जेनेटिक कंपोजिशन है उसको बेहतर बनाने का प्रयास करना, जिसे जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कहेंगे ना, ये सब टिश्यू कल्चर के माध्यम से हो सकता है ना। लैब में भी टिश्यू कल्चर करके हम उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं, है ना, कि वो प्रोडक्ट से संबंधित, कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में कैसे प्राप्त किया जाए या बेहतर क्वालिटी का कैसे प्राप्त किया जाए या उस एल्गी को कैसे फास्ट ग्रो किया जा सके ना, यानी कौन सी कंडीशन में वो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है वो एल्गी, इस पर भी रिसर्च हो सकते हैं ना। तो टिश्यू कल्चर स्टडीज के ये सब फ़ायदे होते हैं, अल्टीमेटली हम उसको कल्टीवेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकली फ़ायदा प्राप्त कर सकें, ठीक। तो इसमें मैंने बेसिक बातें ही बताई हैं, इसके बारे में और आप सर्च कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर स्टडीज इन सीवीड्स। तो जब ये सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक। तो ऑनलाइन सर्च करके आगे आप स्टडी कर सकते हैं। मैंने बेसिक बातें यहाँ पे डिस्कस की हैं, तो इसमें इतना ही डिस्कस करते हैं।